मुरली हम सभी सुनेंगे 18 जनवरी 2021। तो बाप दादा के विशेष स्मृति दिवस के लिए महावाक्य है, अनमोल महावाक्य है। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। तो बाबा कहते हैं, देखो सुप्रीम बनना है हमें, अर्थात ऊंच बनना है, ऊंच पद पाना है, तो हमें एक बाप को ही याद करना है। भूल से भी बाबा कहते हैं और किसी को याद नहीं करना है। क्योंकि दूसरे तो याद आते रहते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं भूल से भी याद नहीं करो। तो इतना अटेंशन रखना है। इतना जब हम आत्मिक दृष्टि से उनको देखेंगे तो ही ये हो सकता है, संभव है। नहीं तो सारा दिन जो बुद्धि चलती है, मन बुद्धि चलता है, वो किसके लिए चलता है? या तो अपनी देह के लिए चलता है या फिर देहधारियों के लिए चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं देखो उसमें कितना संकल्प चलते हैं, और बाबा को याद करने के लिए फिर बोलते हैं टाइम नहीं है। तो बाबा कहते ये टाइम कहाँ चला जाता है? तो बाबा कहते टाइम तो क्या, अभी तो तुम्हें और किसी को याद करने का टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरों को याद करने का टाइम नहीं होना चाहिए। अभी ऐसी अवस्था हो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा ही याद रहे, नहीं तो बिना कारण के भी मित्र संबंधी वो सब मन बुद्धि में बैठे हुए ही रहते हैं, निकलते नहीं है जल्दी। उनकी याद जल्दी निकलती नहीं है। और विशेष योग में फिर क्या हो जाता है, कोई ना कोई याद आते रहेंगे। भले हम सोचते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन चलते चलते योग करते करते फिर कोई याद आ जाएगा, फिर किसी का काम याद आएगा। तो ये भी सब याद हुआ ना देहधारियों की। तो बाबा कहते हैं अब यही तो मेहनत करनी है। ब्रह्मा बाबा ने मेहनत किया कि ऐसे ही मैजिक से, जादू से बन गए नारायण, श्री नारायण। मेहनत किया ना, हर बात की मेहनत किया, फर्स्ट लेसन की भी महिमा कर दिया, फर्स्ट लेसन की भी प्रैक्टिस किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चों को भी कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि फॉलो करना है ना बाबा को। तो इसलिए हमें भी हर बात में प्रैक्टिस करना है, कदम के ऊपर कदम उठाना है। तो रोज हम एक कदम सुनते हैं, तो उस कदम पर चलते भी हैं या सिर्फ सुनते ही हैं? ये हमें देखना है। तो कदम पर चलना माना उसको प्रैक्टिकल में लाना। तो रोज हम सुनते हैं तो हमें उस पर भी वर्कआउट करना चाहिए, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, तभी फिर हम जीवन में धारण कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्रश्न उत्तर नहीं है, क्योंकि बाप दादा की विशेष स्मृति दिवस की मुरली है। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। किसको कहेंगे? टावर ऑफ साइलेंस, परम धाम, शांति धाम को। और शिव बाबा को क्या कहेंगे? हाँ, शांति का सागर है ना, ओशन ऑफ पीस। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस वो है परम धाम। तो बाबा कहते हैं वो है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है ना, तो ये टावर ऑफ सुख जो है वो कहाँ होता है फिर? सतयुग में, है ना। बाबा कहते हैं कि अपरंपार सुख जो होते हैं सबसे ज्यादा, वो फिर
सतयुग में होते हैं। तो टावर माना कोई लंबा ऐसे टावर नहीं होता है वहां लेकिन टावर माना सबसे ऊंचा, ऊंचाई पर। तो ऐसे ही हर प्रकार के सुख जो है सब वो हमें मिलते हैं परम्पार, तो इसलिए ऊंचा बताया गया है। तो बाबा कहते हैं ऊंचे ऊंचे टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो। जानने की विधि क्या है? आत्मा समझने का अभ्यास, शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास। हम कई बार बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर से डिटैच कहाँ होते हैं? वो भी तो देखना होगा ना मैं आत्मा हूँ तो ठीक है, लेकिन आत्मा कहाँ है? तो फट से कहेंगे यहाँ है, तो आखिर शरीर में ही दिखाई दिया ना आत्मा। लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? बंधन मुक्त आत्मा हूँ, शरीर की मालिक हूँ, डिटैच हूँ। तो ये भी बुद्धि में आना चाहिए, तो उसको कहेंगे प्रैक्टिस। तो हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव अर्थात आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। देखो बाबा के तो ये कोई कम बात नहीं है। आत्माभिमानी अगर रहते हैं तो उसको भी महावीर कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव, एक बाप के साथ हमारा प्यार बाबा के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो आज किया बाबा से बातें कि नींद कर रहे थे? तो आज तो नहीं किया होगा नींद। तो क्योंकि विशेष दिन है, विशेष बाबा के वरदान में ऐसे ही बाबा से वरदान लेने हैं। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। अब बाबा से बात करना भी सिखाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे शिव बाबा से बातें करते हैं और वो फिर हमको भी सिखाते हैं। हर छोटी बड़ी बात ब्रह्मा बाबा सिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा माँ है ना। तो घर में भी देखो ज्यादा कौन सिखाते हैं माँ ही सिखाती है। सुबह से लेकर रात तक बच्चे को बोलेगी ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, सब बताएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने भी करके दिखाया सब। तो कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। भूल गए? वे भूले हुए हैं। यहाँ आते समय तो भूल गए होंगे ना। हाँ, यहाँ तो याद नहीं आ रहा है ना। तो यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। अब बाबा कहते ये बैठ के विचार करो, अब ये सब तो खत्म होना है। फिर हम कहाँ जा रहे हैं बुद्धि से? मन हमारा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? हाँ, तो ये खत्म होना है। बाबा ने हमको जिम्मेवारी दिया है उनको संभालने की, तो निमित्त बनकर संभालना है। अगर ये सोचते हैं कि मुझे ही संभालना है, तो फिर हम निमित्त नहीं बनते हैं ना इतना। अगर निमित्त बन के संभालेंगे उन्हों को, तो फिर बाबा
उनके लिए जिम्मेवार हो जाता है, बाबा उनको मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, कहावत भी है ना, आप मोए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बाबा कहते थोड़े में भी बहुत थोड़ा है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? अब ऐसा कौन पूछेगा? हाँ, जो पढ़ करके थक गए हैं वही पूछेंगे ना, बाबा आखिर कब तक पढ़ेंगे, कब तक योग लगाते रहेंगे? जिसको मेहनत लगती होगी वो पूछेंगे। तो बाबा भी कभी कभी चिट चैट में बोलते हैं कि तुम मुझे भगाना चाहते हो, क्योंकि पढ़ाई पूरी होगी तो फिर बाबा तो चले जाएंगे ना। तो बाबा भी मजाक में पूछते थे बच्चों को कि तुम मुझे जल्दी भगाना चाहते हो। बाकी बाबा ने तो कहा है ना कि लाइफ लॉन्ग तुम्हें पढ़ना है। हाँ, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, बाबा से योग लगाना है। हाँ, 4 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। अभी हमारी ट्रांसफर कहाँ हो रही है? नई दुनिया में हो रही है ना। हाँ, ऑर्डर आ गया है। जैसे ऑफिस में भी क्या होता है, पहले तो ऑर्डर मिलता है कि आपको फलानी जगह जाना है, उसी समय थोड़ी जाते हैं, 1-2 महीने के बाद ही जाते हैं या तैयारी करके फिर जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने हमको तो बता दिया है कि अभी तुम्हें ट्रांसफर होना है सतयुग में। तो पसंद है ना। हाँ, वहां तो वो लोग गांव में भेज देते हैं या कहाँ और जगह रिमोट एरिया में भेज देते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन अच्छे शहर में भेजेंगे तो खुश होते हैं। तो यहाँ तो बाबा हमको सुख धाम में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो खुशी है ना उसकी। तो बाबा कहते हैं बस नई दुनिया को याद करो। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है और वो चलेगा अंत तक। बाबा के शरीर में कुछ ना कुछ खिटपिट चलती रहेगी, इसलिए रोज रोते नहीं रहना है। कैसे रोते हैं? आंसू आंखों से नहीं रोते हैं, फिर घड़ी घड़ी बोलते हैं आज ये दर्द हो रहा है, आज वो दर्द हो रहा है। कईयों की तो आदत होती है, रोज सुनाएंगे जरूर, आज सिर दर्द है, आज हाथ में दर्द है, आज पैर में दर्द है। अरे भाई थोड़ा तो होगा ना कुछ, गोली खा लो। ज्यादा हो रहा है तो गोली खा लो। थोड़ा सहन भी करो, वो तो होगा ही। चलते फिरते घड़ी घड़ी क्या वर्णन करना, एक एक को क्या बताना? क्योंकि आप जितनी बार बताएंगे तो आपका वो बढ़ने वाला है, और ही कम तो किसी को बताने से ठीक हो जाता है क्या? नहीं, अभी ये छोटी मोटी बातें हैं एकदम। बड़ी बीमारियां कौन सी है वो तो पता है ना अभी। ये बड़ी बीमारियों को कोई बताए तो समझ में आता। अभी पैर दर्द हो रहा है, अब ये तो छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटे थोड़ी ना है। बाबा कहते ये खिटपिट तो थोड़ी चलती ही रहेगी ना, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। वो समाने की शक्ति रखने का, वर्णन नहीं करने का हर जगह बैठ के। हाँ, बड़ी बीमारी है तो उसका भी क्यों वर्णन करना चाहिए? चलो एक बार बता दिया ठीक है, फिर बाबा की याद में रहो, दवाई लो। सबको है ना कुछ तो सभी को है। अभी सब एक दो को वही बताते रहेंगे तो फिर ज्ञान योग बाबा की याद तो साइड में रह जाएगी। तो इसलिए फिर बातें भी ऐसे ही होती है ना सब। हाँ, डॉक्टर से पूछो ना, बाकी सभी को बताएंगे बैठ के तो वो थोड़ी ना आपको दवाई देंगे। और अगर देंगे भी तो उल्टा सुल्टा ही देंगे। जैसे बोलते हैं ना, सर्दी किसी को होती है ना तो 10 लोग बोलेंगे काढ़ा पियो, वो बोलेगा लौंग खाओ, वो बोलेंगे अदरक खाओ। सब खा खा के और ये उसकी परेशानी गला ही बंद हो जाता है। तो इसलिए एक का करना चाहिए वो भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब ये तो कर्म भोग थोड़ा बहुत चलता रहेगा और हर एक का अलग अलग है। अब बाबा को भी अंत तक क्या था? खांसी थी ना, खांसी तो सखी बना दिया उसको। तो बाबा थोड़ी ना बोलते थे बहुत खांसी है बहुत खांसी है। वो तो देखते थे, दिखाई भी देता है, और ही सखी बना दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन में भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि क्या करें, ठीक ही नहीं हो रहा है, तंग हो जाते हैं ना, तो तंग नहीं होना है। तो इसमें बाबा मदद करे या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब सीधा बता रहे हैं बाबा कि भाई आपको पैर में दर्द है, अब इसमें बाबा क्या मदद करे? तुम्हारा पैर का दर्द छू मंतर करे ऐसे ही? बाबा कहेंगे है ना दवाई, यूज करो ना।
अच्छा, कई लोग फिर ऐसे घुटनों में दर्द है ना, उसके लिए योग बल जमा करो, उसके लिए योग करो। अब बाबा कहते हैं योग की शक्ति घुटने के दर्द के लिए यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? ये उसके लिए दवाई है ना। तो ये जो शक्ति जमा किया है वो औरों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए ना, कि घुटनों के लिए लगाना चाहिए खाली? क्या करना चाहिए? इमरजेंसी की बात अलग है। इमरजेंसी की बात अलग है, समझो आपको सेवा मिली हुई है या बहुत ज़रूरी है और उस समय आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो 5-10 मिनट की वो अलग बात है। लेकिन अभी रोज़ घुटनों के लिए अगर कोई योग करे तो क्या ज़रूरत है उसकी? भई सिर दर्द है उसके लिए योग कर रहे हैं, अभी योग कहाँ से लगेगा? इंस्ट्रूमेंट ही ठीक ही नहीं है आपका योग लगाने के लिए, तो योग लगेगा भी कहाँ से? तो दवाई लो ना, एक गोली लेने से हो जाता है, तो इतनी सारी शक्ति उसमें क्यों यूज़ करें? होता है कि नहीं? लेकिन कई लोग ज़िद्दी भी होते हैं, गोली भी नहीं च लेना है और फिर सिर दर्द लेके बैठना है और खुद भी तंग होना है, फिर दूसरों को भी परेशान करना है और कई काम भी छूट जाते हैं। अब ये आदतें जो है उसको क्या करना है? बदलना है। बदलाव लाने की आदत डालनी है क्योंकि कई लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं। बहुत ज़िद्दी होते हैं कोई-कोई। तो इसलिए ये ज़िद जो है वो छोड़ देना है ना। डॉक्टर जो बोलता है वो करो। बाबा कहते हैं हर ब माना कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उसको समाओ थोड़ा-सा, समाने की शक्ति भी चाहिए। उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर देवाला निकला, बीमार हुआ, तो बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब-किताब है, वो तो तुमको चुकता करना पड़ेगा। अभी देवाला निकाला, तो ज़रूर तुमने ही ध्यान नहीं रखा होगा ना, अब आगे से ध्यान रखो। लेकिन फिर बाबा कभी-कभी ये भी कहते हैं इसमें भी कल्याण देवाला निकला अब उसमें भी कल्याण कल्याण होता है कुछ न कुछ तो होता ही है। ये देवाला निकला तब तो आप आगे के लिए सावधान रहे और जो देवाला निकला वो कम पैसों का निकला। अगर आप ये नहीं निकलता तो आगे चलकर आपका ज़्यादा देवाला निकलता। तो कुछ ना कुछ सोच में राज होता ही है। तो इसलिए अभी बाबा कहते मेरे से ही उम्मीद नहीं रखना, बाबा ने सीधा बता दिया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी है, बाबा ठीक करे ना, करना ही चाहिए। हक बाबा के ऊपर हक बराबर रखते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलने के समय कभी श्रीमत पर चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे, उस समय तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन हक बराबर रखते हैं, बाबा को करना चाहिए ना। ऊपर से बाबा को याद भी दिलाते हैं, बाबा आपने किया ही नहीं कुछ मेरे लिए। तो बाबा भी क्या करेंगे, वो तो मुस्कुराते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे कर्मों का हिसाब-किताब तो तुमको ही चुकता करना पड़ेगा ना। तो प्यार से करो या रो-रो के करो, आपके हाथ में है। तो अच्छा क्या है कि हम प्यार से बाबा की याद में चुकता करें। बीमार होंगे तो खुशी तो नहीं होगी, लेकिन बाबा की याद में रहकर सहज ही चुकता तो कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा माँगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। तो प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। मतलब बाबा के लिए बहुत प्यार होना चाहिए लेकिन उतना होता नहीं है। तो देखो भक्तों को भी है ना बहुत। तो ये कंपेयर करना है कि हमारा कितना प्यार है बाबा से। तो बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े, पलकें कोई ये आँख नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। वरना कहते हैं ना कि ये तो हमारे नैनों के नूर हैं। तो अभी नैनों का नूर कोई व्यक्ति बन सकता है क्या? लेकिन ये कहावत है कि ये मेरे लिए विशेष है, प्यारा है। तो बाबा के लिए भी देखो हम बच्चे प्यारे हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं मैं तुम्हें पलकों पर बिठा के ले जाऊँगा। आराम से ले जाऊँगा मतलब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कंडीशन है, अगर बाबा की याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे अंत तक, बीच में छोड़ दिया तो फिर क्यों ले जाएँगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो आया ही हूँ ना तुमको सुख देने के लिए। बाकी दुखी होते हो तो अपने चलन से, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से, अपने कर्मों के हिसाब-किताब से, तो वो चुप तो हो रहे हैं। तो ये सब ज्ञान तो है।
अब ज्ञान को हमें यूज करना है। तो बाबा कहते हैं यह तो बुद्धि में रखना है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। देखो माँ बाप भी क्या करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। तो वो निष्काम नहीं होती है भले, क्योंकि उनका रिटर्न तो उनको मिलता ही है, लेकिन उनकी भावनाएं जो है वो हिसाब नहीं करते हैं। माना माँ बाप बच्चों से हिसाब नहीं करते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी इतनी सेवा किया तो तुमको करना चाहिए। हाँ बोलते हैं जरूर, लेकिन हिसाब तो नहीं करते ना पाई पाई का। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारी कितनी पालना करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आत्मा की पालना करते हैं ना, कितनी मैली आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं, तो कितनी मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसे मीठा बनना है। अब हमें स्वयं से पूछना है कि हम कितने मीठे हैं। बाबा तो मीठा है ही है, लेकिन हम कितने मीठे हैं। अब मीठे माना खाली मीठा बोलना नहीं होता है। या मीठा किसको बोलेंगे, मीठा तो बोलना ही बोलना है, लेकिन साथ में मीठा माना गुणवान, गुण होने चाहिए, उसको कहेंगे मीठे। तो बच्चों को भी ऐसे मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, है ना। वो भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं निरहंकारी, है ना, कितने निरहंकारी थे। अब हम कितने निरहंकारी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अब बाबा देखो ये श्राप नहीं देते हैं, लेकिन समझाते हैं कि अपनी मनमत पर अगर चले तो फिर क्या हो जाएगा, तकदीर को लकीर लग सकती है। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोतरे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। कौन सा अभ्यास चाहिए, साक्षी रहने का। एक तो आत्मा समझने का अभ्यास, और दूसरा साक्षी रहने का। माना जो भी सीनरीज, जो भी बातें घटनाएं, जो भी विघ्न हमारे सामने आते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको साक्षी होके देखना होगा, तो ही अचल अडोल रहेंगे, नहीं तो हिलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, हे आत्माएं माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। अब खेल होता है तो ये पता होता है ना कि एक हारेगा एक जीतेगा, ये निश्चित है। ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों हारेंगे या दोनों जीतेंगे। तो हम कैसे देखते हैं, साक्षी होकर के देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जीवन में भी कभी हार होगी कभी जीत होगी, तो वो भी साक्षी होकर देखना है। हर एक का पार्ट जो है उसको भी साक्षी होकर देखना है कि हर दिन, दुनिया में बोलते हैं ना कि हर दिन अलग अलग होता है, हर दिन होता ना एक समान। तो दुनिया में भी तो बोलते हैं ना, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं हर घड़ी भी अलग अलग होगी, एक सेकंड न मिले दूसरे से। तो ये साक्षियों का देखने की आदत होगी तो खुशी में रहेंगे, और नहीं तो फिर हर बात में क्वेश्चंस उठते रहेंगे, प्रश्न। और प्रश्न कितना टेढ़ा होता है तो मन भी टेढ़ा हो जाता है, होता है तो मन भी चलता रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों।
ये सब होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्या लगाओ, फुल स्टॉप, जो हो गया सो हो गया। बिंदी लगाओ, बिंदी लगाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिंदी लगाने के बाद ही दूसरा वाक्य शुरू होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बिंदी लगाने की आदत डालो। तो बाबा कहते हैं क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। देखो एक ही बार आते हैं और कितना बड़ा कार्य करते हैं बाबा, कितनी सेवा करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं, चिड़-चिड़ के नहीं करते हैं, प्यार से करते हैं। हाँ, बार-बार समझाते हैं। अभी एक ही बात लाखों बार समझाई होगी मुरलियों में, फिर भी धारणा करते हैं। हाँ, लाखों बार मुरली में सुना होगा, आत्मा समझो मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो 4 बार में ही चिढ़ जाएगा, तुमको कितना सिखाया फिर भी भूल जाते हो। चिढ़ेंगे ना, माँ-बाप भी जो है वो भी चिढ़ेंगे। लेकिन देखो शिव बाबा कितना बड़ा दिल है, सागर है ना, तो फिर भी प्यार से समझाते हैं, फिर भी रहम दिल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें उनकी कितनी कदर करना चाहिए, उनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, सब बच्चे प्यारे हैं। बाबा ने कहा ना लास्ट बच्चा भी प्यारा है। कोई पुरुषार्थ करता है, नहीं करता है, कुछ भी करता है लेकिन फिर भी प्यार है। देखो माँ-बाप को भी अपने बच्चे कैसे भी होते हैं, प्यारे ही होते हैं ना, तो भगवान को क्यों नहीं होंगे प्यारे? तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो सतयुग में सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे, वरना आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और यहाँ तो देखो क्या होता है, घर घर में जानवर तो छोड़ो लेकिन मनुष्य 2 ही जन है घर में तो भी क्या करते हैं, लड़ने झगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो बाबा कहते वहां तो लड़ाई होगी ही नहीं, और पशु पक्षी जानवर वो भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देवी देवता नहीं लड़ेंगे ना, तो उनका असर हाँ जानवरों पर। फिर प्रकृति भी जो है वो भी टकराएगी नहीं, माना वो भी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगी, तो वो भी दुख नहीं देगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है, यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। समझते तो है ना, ठीक नहीं है। और उसमें भी देखो शांति होती है, उसमें थोड़ा-सा भी कोई ज़ोर से बोलता है तो आवाज़ होता है तो ध्यान जाता है ना सबका। तो ऐसे ही मधुबन में भी तो वातावरण कैसा होगा? शांत होता है। ऐसे में बाबा कहते तुम ज़ोर-ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? हाँ, ज़ोर से बोलना ज़रूरी है क्या? जब देख रहे हैं सब योग कर रहे हैं तो हमें बहुत धीरे से बोलना चाहिए, किसी को कुछ मैसेज देना है तो। तो ये भी अटेंशन रखना है कि हमारे कारण किसी का योग टूटे नहीं, किसी का ध्यान जाए नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं। सिंधी में और क्या बोलते हैं सुबह का साईं बेड़ो बने लाई, ऐसा है ना कि हमारा बेड़ा पार करते हैं। तो रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय है, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा हम कितनी पालना करते हैं, और वो भी प्यार से। कितना प्यार से और कोई करेगा? हाँ, करेगा कोई? नहीं करेगा ना। हाँ, अब बाबा तो करता है, लेकिन
दैवी परिवार से कोई नहीं करता है, दीदी तो नहीं करती है इतनी पालना, हाँ? या फिर और कोई भी क्योंकि उम्मीद कई लोग जो है वो ज़्यादा ही आश लगाते हैं। दीदी मुझे फ़ोन करे, दीदी मुझे पूछे, फिर मैं 2 दिन नहीं गई हूँ तो दीदी को खुद ही वो पूछना चाहिए। अब हमारे लिए एक है क्या? 150-200 लोग हैं। हाँ, तो इसलिए एज़ अ टीचर स्टूडेंट्स को बताना चाहिए खुद ही। खुद नहीं बताते वो चलता है, ये 2 दिन से तुम बीमार हो तो बताना चाहिए ना आपको। वो चलता है लेकिन दीदी को ज़रूर पूछना चाहिए। तो बाबा पालना कर रहा है ना, तो बाकी हमें देहधारियों से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है। तो इसलिए आदत नहीं डालनी है। चलो कभी कोई बहन पूछती है, कभी नहीं भी पूछेगी कोई बहन, तो फिर क्या करोगे? आदत होती है ना वो भी फिर। तो ऐसी आदतें भी नहीं डालनी है। हाँ, बाबा तो पूछ रहा है ना, तो इसलिए वो बुद्धि में रखना है। तो कितना सहज उपाय बाबा बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। स्नान से पाप भस्म होते हैं, इसलिए क्या करते हैं गंगा में डुबकी बार-बार लगाते हैं। जैसे मकर संक्रांति में भी लगाते हैं ना, तो जो भी त्योहार आता है डुबकी लगाते हैं, पाप भस्म करने के लिए। होते तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ज्ञान और योग में डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप भस्म होते हैं। तो इसलिए वहाँ भी देखो विशेष दिन होते हैं ना डुबकी लगाने के। तो आज हमारे लिए भी क्या है, डुबकी लगाने के लिए विशेष दिन है। जितना योग में डुबकी लगाएँगे, उतने ज़्यादा रत्न मिलेंगे, उतने ज़्यादा वरदान मिलेंगे, है ना ऐसे? तो इसलिए तो खास हम ये स्मृति दिवस भी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं, सच्चा-सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं, आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। और बाबा कहते हैं कईयों की आदत होती है ना झूठ बोलने की, हर बात में झूठ बोलने की। क्योंकि देखो छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी सीखते हैं। अभी घरों में वो लोग भी सीखते हैं ना, घर में देखो तो सब झूठ बोल रहे हैं एक-2 से। पति पत्नी से झूठ बोल रही है, बाप बच्चे से झूठ बोल रहा है, माँ बच्चे से झूठ बोल रहा है। तो सब लोग झूठ बोलना ही सीख गए ना। तो बाबा कहते हैं कि ये झूठ जैसे निकलता ही नहीं है जल्दी, वरना कई जो है वो ज्ञान समझने के बाद तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत झूठ बोलते होंगे, लेकिन जो ज़्यादा बोलते होंगे, कड़े संस्कार हैं, तो उनका फिर जल्दी छूटता नहीं है। फिर यहाँ भी क्या करते हैं, कई बातों में थोड़ा झूठ और कोई फिर आधा सच, आधा झूठ ऐसा भी होता है। कोई भी बात बताएँगे ना तो आधा बताएँगे, आधा छिपाएँगे। तो डॉक्टर को अगर हम आधा बताएँगे, आधा छिपाएँगे तो क्या होगा? तो दवाई भी वैसी ही मिलेगी अधूरी। तो जब बता ही रहे हैं तो फिर पूरा क्लियर बताओ, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो फिर इसलिए श्रीमत भी वैसे ही मिलेगी ना, अब आधा सच बताएँगे, आधा छिपाएँगे, तो फिर श्रीमत भी वैसे ही मिलेगी। तो इसलिए फिर उसमें आधा फल हो सकता है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि छिपाने की क्या ज़रूरत है? तो सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया? बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग खुद करो। कइयों को सच बताने में लजा आती है। या तो झट सुनाएँगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। हाँ, सेवा का नशा रहता है ना, बाबा को कहेंगे बाबा हमने फलाने वीआईपी को सुनाया, इतनी सेवा किया, ये किया, वो किया। तो बाबा कहते हैं जैसे इतना ये बात बताते हो ना पलक से, अभी योग कितना करते हो वो भी बताओ। तो योग करते समय क्या बोलेंगे? सिर नीचे हो जाएगा, योग तो इतना करते नहीं है। तो बाबा कहेंगे काम के नहीं है फिर। योग नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा? खाली सेवा से काम नहीं चलेगा। तो याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर ही नहीं लगता है। क्योंकि बाबा ने मतलब बताया ना कि अगर योग नहीं होगा तो भले तुम कितनी भी सेवा करो अच्छी तरह, कितना भी टाइम दो लेकिन तीर भी तो लगे, धार ही नहीं किया।
तलवार में धारी नहीं है, जौहर नहीं है तो फिर तीर लगेगा नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की भी पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बात के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न रहे। बाबा कहते हैं अपनी देह से भी डिटैच होने का बहुत अभ्यास चाहिए। तो यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई भी होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर कमाई कर नहीं सकेंगे, बल आत्मा संस्कार ले जाएगी। परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। तो बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाती हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते। और देखो कईयों को ये समझ भी है कि कैसे घर में भी रहते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अपनी कमाई भी जमा करते हैं। हाँ, तन मन धन से कोई ना कोई तरीके से जमा करते हैं। तो बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। तो बाबा क्या कहेंगे, है ना। कोई कोई बाबा से पूछते थे ना, बाबा मेरे पास पैसा बहुत है तो क्या करूं। तो बाबा ये नहीं कहेगा तुम लेके आओ मैं रखूं अपने पास। बाबा कहेंगे मुझे कौन सा महल बनाना है अपने लिए। और ब्रह्मा बाबा को भी कहाँ बनाना है, उन्होंने तो हीरे जवाहरात सब छोड़ के आ गए, छोड़ दिया, तो अपने लिए क्या बनाएंगे, कुटिया ही बनाया। तो बाबा कहेंगे सेंटर खोलो। क्या होगा उसमें, अनेकों की सेवा होगी। तो बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। अब पहले समय में तो क्या है, सस्ते थे मकान तो कोई भी मकान खरीद के दे भी देते थे। लेकिन अभी बॉम्बे जैसे शहर में कोई मकान तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन फिर मकान बनाने में जो सहयोग है वो तो कर सकते हैं ना। हाँ? तो बाबा कहते हैं फिर वो सभी मिलके फिर बूंद बूंद तालाब कर जमा करके फिर बनाते हैं। महंगा तो है ना, इधर इधर तो करोड़ों की बात है अभी। तो बाबा कहेंगे जिसके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा करे, कम है तो कम करे। हाँ, क्योंकि हर एक पूछते हैं कम करेंगे तो चलेगा, मधु बन जाते हैं ना। तो कोई बोलते कम करेंगे तो चलेगा, तो हम तो बोलते चलेगा। लेकिन फिर कोई एक भी ये नहीं बोलता है मेरे पास ज्यादा है तो मैं ज्यादा करता हूँ या करती हूँ। ऐसे एक भी नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं फिर ज्यादा है तो ज्यादा करो तो ज्यादा भाग्य बनेगा, नहीं है तो फिर कम करो उसका भी भाग्य बनेगा। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करना है। तो मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। क्योंकि अभी हमें प्राप्ति कितनी सारी है, इसलिए बाबा कहते तुम्हें एक एक पैसे की भी कीमत रखनी है, माना उसकी भी कदर करनी है, गंवाना नहीं है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, ईश्वरीय बैंक, है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। क्योंकि पहले जमाने में 4 आना 8 आना 10 रुपए ये तो होता था ना। अब अभी भी 4 आना डालेंगे क्या। है भी नहीं, कॉइन्स है ना, खत्म हो गया ना। हाँ तो अभी अभी पहले का 4 आना अभी का कितना होगा, ज्यादा ही होगा, वो हिसाब लगाओ। हाँ क्योंकि कई बार होता है ना 2 मुट्ठी चावल बाबा बोलते हैं ना तो फिर महल मिल जाएगा, वो सुदामा के लिए था। क्योंकि उनके पास 2 मुट्ठी चावल ही थे सिर्फ, माना उनकी पूरी संपत्ति वही थी। और अगर जिसके पास अभी लखपति करोड़पति है वो भी सोचे मैं 2 मुट्ठी चावल ही दूंगा तो मुझे भी महल मिल जाएगा, उनको थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि अब उसमें भी चालाकी करते हैं। तो बाबा कहेंगे चालाकी किसके साथ करते हो, अपने साथ। आप जितना जमा करोगे उतना ही मिलेगा, फिर मिलेगा भी उतना ही। आपकी बैंक में आप जितना जमा करेंगे उतना मिलेगा ना आपको। जमा होगा तो समय पर उसमें से मिलेगा, जमा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। देखो बाबा कहते हैं हर चीज सफल करना आना चाहिए। तो इसलिए कई लोग पूछते हैं हम फलानी चीज लेके आवे यूज होगा, मैंने कहा हाँ लेके आओ, यहाँ तो सब यूज होता है। सब लगती है चीजें। हाँ, तो लगती ही है।
यहाँ नहीं लगेगी तो दूसरे सेंटर में देंगे, वहां लगेगी। मतलब जिसको सफल करने का है तो वो करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। क्या कहा बाबा ने? ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है अभी। हाँ, अभी एक ही इच्छा रखो। बाबा कहते हैं 2 रोटी खाओ और मुझे याद करो, संपूर्ण बनो। बस एक ही इच्छा, बाकी ज्यादा इच्छाएं नहीं रखो। और ये इच्छा अगर हम रखते हैं ना तो बाकी जो जरूरी इच्छाएं होगी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। हाँ, उसकी चिंता नहीं करनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? सहनशीलता। क्योंकि ज्ञान में चलना, ऊंच पद पाना, सहन तो जरूर करना है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं ना, तो सहन करके ही बड़े बने हैं। कोई भी ऐसे ही बिना सहन किए बड़ा नहीं बनता है। तो हम सभी में भी सहन शक्ति जरूर होना चाहिए। सहन शक्ति भी है, सहनशीलता गुण भी है। तो कईयों को ना जरा भी सहन नहीं होता है। थोड़ा सा कुछ हुआ तो भूचाल आ जाता है मन में। थोड़ा सा मतलब इतना भी, थोड़ा भी होगा तो, ज्यादा होता है तो अलग बात है, समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी होगा तो मन हलचल में। तो बाबा कहते थोड़ा तो सहन करो। किसी ने कुछ कहा तो थोड़े टाइम के लिए तो सहन करो। चलो ज्यादा पूरा टाइम सहन नहीं करो, थोड़े टाइम के लिए तो करो। लेकिन बोलेंगे नहीं अभी फैसला करो, अभी ऐसा ही करो, अभी क्यों हुआ, तो ये तो अज्ञानियों की बातें है ना। अगर कुछ होता है तो बोलेंगे नहीं अभी क्लियर करो। भाई अभी क्यों, 2 घंटे के बाद भी शांति से कर सकते हैं ना। तो क्या करना चाहिए? शांति से करना है, करो, चलो करेंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे कोई तो हंगामा मचा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब आदतें निकालनी है और सहन करना है। और ये नहीं सोचना है मैं ही क्यों सहन करूं। फिर क्या याद आता है, लौकिक में भी मैंने सहन किया, फलानी जगह भी मैंने सहन किया। हाँ, पूरी कहानी याद आती है, खास करके माताओं को। इधर भी सहन करो, उधर भी सहन करो, यहाँ सहन करो। तो क्या करेंगे अभी? पूरी हो गई क्या सहन शक्ति? माताओं की सहन शक्ति पूरी हो गई कि है कि पूरी हो गई वहां सहन करते करते? क्योंकि ससुराल में सहन करते हैं तो थोड़ा सा टूट जाते हैं, फिर बोलेंगे अभी भी हम सहन करें। तो सहनशीलता गुण है ना, शक्ति है। तो शक्ति आपके पास है ना ज्यादा, तो सहन करना चाहिए ना। अभी तो हम भगवान के श्रीमत पर सहन कर रहे हैं, उसका भी फल मिलेगा। तो इसलिए हमको ये कहानी बैठ के नहीं सुनानी है कि मैंने ये सहन किया, वो सहन किया। और अभी ज्ञान में आने के बाद तो सहन शक्ति बढ़नी चाहिए ना, कम कैसे होती है? हाँ, पहले जब सहन किया तो अभी तो आप उससे 100 गुना ज्यादा सहन करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद तो बढ़ गई ना शक्ति। तो योग किस लिए लगाते हैं फिर? योग लगाने से शक्तियां ही तो मिलती है। तो सहन शक्ति क्यों नहीं मिल रही है? तो ये अपने से हिसाब करना होगा ना कि सहन शक्ति कहाँ चली जाती है फिर। तो सहन भी करना है जरूर, उसमें भी हमारा कल्याण है। क्योंकि सहन करने से जो है हमारा जीवन क्या होगा, निखरेगा। हाँ, जैसे तपता है ना सोना, जितना तपता है उतना प्योर बनता है। तो जितना सहन करेंगे उतना आत्मा भी शक्तिशाली बनेगी, प्योर बनेगी। तो बाबा के देश में सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। कई बार इच्छाएं होती है ना शरीर के लिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसमें भी कोई चीज नहीं मिलती है ना, वो भी सहन नहीं होता है। वरना कई बार ऐसे देखा गया, उसके पसंद की चीज नहीं मिली तो भी सहन नहीं होता है। अब हर बात में ऐसे क्यों? बाबा कहते हैं ना जो मिला है खा लो, जो मिला है यूज कर लो। ये बहुत हाई क्वालिटी वाली नहीं तो मीडियम, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ता है। हाँ, कोई भी सब्जी मिले तो खा लो। ऐसे नहीं ये तो सब्जी मुझे पसंद नहीं, चेहरा ऐसा बना है, अब तो बाबा कहेंगे देह अभिमान।
देह अभिमान है वो भी, क्योंकि खिलाना है निमित्त बनकर और आप टेस्ट के वश खा रहे हैं, तो देह अभिमान हुआ ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये भी सहन करना चाहिए ना, कोई बात नहीं, जो मिला वो खाएंगे, उसमें क्या हुआ। एक टाइम नहीं मिला तो उसमें भी सहन करना है, कर सकते हैं ना। हाँ, तो बाबा व्रत रखने के लिए मना करता है, लेकिन जब कई बार बाहर जाते हैं नहीं मिलता है तो एक टाइम नहीं खाया तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वो लोग व्रत तो रखते थे ना पहले, आप लोग भी तो भक्ति में तो रखते ही थे ना व्रत तो अभी क्या हो जाएगा एक बार में। तो क्या है कि मेन तो मन को शांत रखने की आदत होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि देखो, योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, मात पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये माँ हो गई ना। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो क्या होगा, हड्डियां टूटती रहेगी, फिर ठीक करनी पड़ेगी, फिर ठीक होने में टाइम लगेगा, फिर वापस गिरेंगे, तो टाइम तो उसी में ही चला जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते बार बार हार नहीं खानी है। तो अभी खुद को चेक करना है कि सारे दिन में हम कितनी बार हार खाते हैं। अब ये स्थूल तो है नहीं, लेकिन सूक्ष्म में देखना होगा कि देखो आज मुझे गुस्सा आया, मैंने कंट्रोल नहीं किया तो हार खाया ना। फिर कोई बात आई, मैंने फीलिंग्स में आई मैं, तो वो भी हार हुई ना। फिर कोई चिंता की बात हुई तो मैं चिंता ही करती रही, तो ये भी हार हो गई ना। तो ऐसे दिन में कितनी बार हारते हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो, हारना तो है ही नहीं, विजयी बनना है। ज्ञान और योग को यूज करके उसका रूप बदलना है बातों का, और विजयी बनकर दिखाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर अव्यक्त महावाक्य भी हैं थोड़े, तो आज अव्यक्त दिवस है इसलिए सुनेंगे। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप अटेंशन दो, तो टेंशन में नहीं आएंगे। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, काम नहीं होगा, सॉरी कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा। वो तो हम देख ही रहे हैं ना चारों तरफ क्या हो रहा है। जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है, एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह
और फ्रीडम होने के कारण खुशी की वासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों का बढ़ना है। ये सब बढ़ गया है ना, बढ़ चुका है। किसी को कोरोना होता है तो अपने मित्र संबंधियों से भी मिलते हैं क्या? सब दूर भागते हैं उनसे भी। तो बाबा कहते हैं चारों ओर के टेंशन से आत्माएं तड़पेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन। अब ऐसे में हमें क्या करना होगा? फायर ब्रिगेडर बनना होगा ना। तो जहां हम जाए वहां क्या होना चाहिए? शांति होनी चाहिए। वो तब होगी जब हम शांति का फरिश्ता बनकर शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है। ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा। क्या करें? अगर हाँ करें तो भी खींचावट, ना करें तो भी खींचावट, कमाएं तो भी मुश्किल, ना कमाएं तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। ये सब हो रहा है ना अभी। अब नोटबंदी हुई तो कितना सबको मुश्किल हुआ। तो ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो। अपने को बचाना है तो योग युक्त रहेंगे तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। तो स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज होगा। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का भी प्रभाव न हो। तो उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत हो। देखो बाबा ये भी हमें अटेंशन दिलवाते हैं कि आग है चारों तरफ तो सेक लग सकता है, तो इसलिए उससे भी हमें अपने को बचाना है, तो योग युक्त रहना है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे वरदान। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। तो बाबा ने समझाया है, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम शिव बाबा, तो 18 नंबर का कदम, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। तो डिटेल है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है,
ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देकर रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप स्वतः रहती है। तो ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबर वार आनी है ना। बाबा कहते हैं कि जैसे रचना को देखकर रचयिता याद आता है ना, तो ऐसे ही हमें भी बाबा कहते याद आएगा तो हम बच्चों को भी याद आएगा। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम बाबा का कौन सा वर्ष है? 52वां वर्ष, 52वां स्मृति दिवस। तो देखो 52 इयर्स से बाबा क्या कर रहे हैं? वतन में बैठे हैं, इंतजार करते हैं, हम बच्चों की पालना करते हैं। क्योंकि अभी साकार में होते तो कर सकते थे इतना लाखों की। अभी ब्राह्मण बच्चे लाखों में है ना। पहले तो देखो सैकड़ों में थे, फिर हजारों में हुए, फिर अभी लाखों में है। तो वतन से सहज है उनको सब जगह सेवा करना। तो कितने सालों से वो भी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा देखो इंतजार भी कर रहे हैं। इतना समय तो कोई इंतजार नहीं करता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो। तो ये 18 जनवरी हम बच्चों को विशेष प्रेरणा देता है कि हमें भी अव्यक्त बाप दादा बाबा के जैसा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण करना है, फरिश्ते बनना है। तो इसलिए ये अभ्यास हमें करते रहना है कि जल्दी से जल्दी हम अव्यक्त फरिश्ते बने। तो अभी हम विशेष ब्रह्मा बाबा को भी याद करेंगे, शिव बाबा को भी याद। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। शिव पिता को इस धरा पर कर दिया साकार है। प्यार दे उपहार प्रभु का जो किया उपकार है। भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा।
शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार
कर्मों से भी ये हमको सिखाया। तो इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भाई अपना कोई प्रोग्राम मिस कर रहा हो। कोई अपने कंफर्ट ज़ोन में घर में बैठ कर के भी प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर हमने 10 से 12 भी उनको ऑप्शन दिया हुआ है। कल ही वॉचमैन से भी बात हुई, सेक्रेटरी से भी बात हुई। तो इस तरीके से उन्होंने चलो इक्का-दुक्का करके अलाउ किया है, बीच-बीच में आ कर के जाएँगे, थोड़ा बैठ के जाएँगे। तो आज का दिन स्मृति मास, समर्थी मास भी है, समर्थी दिन भी है और सबसे इम्पोर्टेंट दिन भी है। 18 अध्याय हमारे पूरा हो चुके हैं। अब उन 18 अध्यायों का समझो पुनरावर्तन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए आज का दिन मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ने छुट्टी ली ही है और छुट्टी लेनी भी चाहिए। हम तमाम फालतू कामों के लिए छुट्टी लेते हैं, पिकनिक के लिए छुट्टी लेते हैं, बच्चों की शादियों के लिए छुट्टी लेते हैं और पता नहीं क्या-क्या। तो ये तो आज हमारे बाप का दिन है, तो ऐसे दिन पर छुट्टी न लें, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति को भगवान की कोई कीमत नहीं है, परमात्मा मिलने की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारे लाइफ का कहो या हर वर्ष का कहो, सबसे कीमती दिन ये 18 जनवरी है। क्योंकि ये वो दिन है जब बाबा अव्यक्त हुए थे और हमको अव्यक्त होने की प्रेरणा देकर गए। और आज भी जैसे गीतों में लगते हैं कि अव्यक्त होकर भी अव्यक्त पालना मिल रही है, गीतों में भी आपने सुना होगा। तो इस तरीके से आज का दिन हमारे लिए शक्ति भरने का दिन है। सारा दिन हम मौन में रहें और शक्ति का अपने में संचार करते रहें। कुछ सूचनाएँ हैं, पर उनसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो पिताश्री हैं, जिनका आज दिन है और बहुत श्रद्धा से हम भरे हुए होते हैं, श्रद्धा सुमन हमारे अंदर में जाग भी रहे हैं, तो मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि श्रद्धा सुमन पुष्पों के रूप में वो आप सभी के तरफ से अर्पित करें। फिर बाद में जब आप टोली लेने आएँगे तो कैसे आप ये श्रद्धा सुमन पुष्प गुच्छों के रूप में या पुष्प पंखुड़ियों के रूप में अर्पित करेंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पंखुड़ियाँ जो हैं वो शांति स्तंभ पर समर्पित करेंगे। रोमा बहन अगर आएँ सामने तो अच्छा रहेगा। ये सारा लाइव भाई-बहनें भी देख रहे हैं। ये पंखुड़ियाँ हैं, आप सबको भी पंखुड़ियाँ बाद में जब आप टोली लेने आएँगे तो पंखुड़ियाँ मिलेंगी। उस वक़्त आप अपने श्रद्धा सुमन को ये शांति स्तंभ पर देंगे। जो पूरी शिक्षाओं का एक समुच्चय है। बाबा के जीवन की शिक्षाओं का अगर हम सार कहें ना, तो ये पूरा वो शांति स्तंभ है। तो अगर आप इसको अपने वीडियो में भी देखते हैं घर पे, तो ये शिक्षाओं भरी है, तो आज इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। जी। प्रीत लगी है, हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है, हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तो आप सबकी तरफ से पहले दीदी जी आप सबकी तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है, हे मीठे बाबा, मुख्य कुछ पावन ब्रह्मा बाबा। सबसे पहले तो आप सभी को तो टोली लेने का सिलसिला कैसे रहेगा? पहले जो माताएं बहनें हैं वो उठेंगी और